डॉक्टर प्रेमगढ़, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस ट्रेड डील से पूरी राइस इंडस्ट्री को किस तरह से फायदा मिल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें जो रह गई हैं जो अभी मिलनी बाकी हैं। गौतम जी नमस्कार। और सभी को जो हमारे साथ में अभी इस पैनल के अंदर हैं हम लोग, तो मैं सबको नमस्कार है मेरा। और जैसा कि ये जो डील हुई, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो भी रोक लगाई जाती है या खोला जाता है वो एक अच्छाई के लिए होता है। देर होता है सवेर होता है, पर उसका कम रिजल्ट अच्छे निकल कर आते हैं। जैसे कि पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया, 10% किया, 10 से 25% किया, फिर 50% किया, और आज घटाकर उसको 18% कर दिया गया। तो इसका बेनिफिट जो मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को या सभी जगह, इसके बीच में जो गैप आया, आप देखेंगे कि हमारी कोई एक्सपोर्ट घटी नहीं। हमारी यूएस को आंकड़ों के हिसाब से भी देखें, 75,000 टन हमने पिछले 3 महीनों में एक्सपोर्ट किया है यूएस को, जो इसी के आंकड़े जो पिछले साल के अंदर दिखाते हैं 2024 के अंदर कुल 65,000 टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। और इस साल भी जो हमारा जो आंकड़े हैं, इससे पहले हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, टोटल 391 मिलियन टन का हमने 2024 में एक्सपोर्ट किया था। और इस साल हमारा जो एक्सपोर्ट है अभी तक 233 मिलियन टन का हो चुका है। तो इसके अंदर पर एक अच्छी बात क्या हुई टैरिफ लगाने से, क्योंकि भारत तो हम आशावादी देश हैं और जिसको हमेशा नए नए विकल्प देखने के लिए, और हमारी जो राइस इंडस्ट्री है उसके लोग बड़े ही मेहनत कश और इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, और कई कई पीढ़ियों से बिजनेस में लगे हुए हैं। हमारे लीजेंड देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, विजय सेठिया जी, 50 साल से ऊपर की उनकी हिस्ट्री है राइस के अंदर, अकेले खुद की अपनी लाइफ टाइम के अंदर। और इधर राजीव कुमार जी हैं जो आंध्रा से पूरा देखते हैं काकीनाडा का। तो ये सब लोग इसके अंदर हैं। इधर सुरेंद्र कुमार बैठे हैं जो मेरे ख्याल से लगभग 30 साल से राइस की ट्रेड के अंदर डोमेस्टिक में ब्रोकरेज भी करते हैं, डोमेस्टिक की सेल परचेज भी करते हैं। तो इसके देखेंगे ऐसे कनिष्ठ हैं। तो पर सब लोगों ने क्या किया कि मेहनत की, और जो इसके अंदर गैप आया यूएस का, उसके साथ में लोग जगे, मोटिवेट हुए, उन्होंने नए नए कंट्रियां तलाशनी शुरू की। और हम लोगों ने इस दौरान के अंदर जो भी गैप था उसको भरने के लिए, जो 172 कंट्री में भारत एक्सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर हमने क्वांटिटियां बढ़ाई, ज्यादा मेहनत की। जिस बायर के साथ हम पहले यदि 10 कंटेनर का काम करते थे, उससे कोशिश करके उसको 15 कंटेनर किया, 20 कंटेनर किया। आज जो भी पिछले साल भी BIRC हुई, उससे लोगों को बेनिफिट मिला। और ये कॉन्फ्रेंस से आज इतना बेनिफिट मिला कि नई नई मार्केट, जो ईरान के ऊपर भी फर्क पड़ा, तो उसके बाद भी भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। आज राइस की मार्केट देखें, पूरा स्टेबलाइज मार्केट है। 85 रुपीज, 80 रुपीज, 75 रुपीज जो प्राइसेस चल रही थी 11, 21, 15 जूनो वेराइटियां, आज उसके अंदर बीच में छोटे टाइम के लिए प्राइस नीचे आए थे, पर वो प्राइसेस वापस उसी रेंज पर आ चुके। पर अब जो यूएस ने ये वापस 18% का किया है, जो हमारे हिसाब से 1% दूसरी कंट्रियों के मुकाबले कम है। तो हम इतनी हमारे में क्षमता है, जो 1.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान और थाईलैंड मिलकर करते थे यूएस को, हम उसके अंदर पक्का अपना शेयर लेंगे। और इसको ज्यादा नहीं तो इंडिया का जो हम 400 मिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करते रहे हैं पहले, तो उसको बढ़ाकर 1 बिलियन तक करने की कोशिश की जाए।